आज वो कौन है, भग गया मुँह छिपाकर कभी ना अभी, बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है। हमारी नहीं उसका कहना या करी, मैं नहीं मानती जिंदगानी हमारी बचती नहीं। आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए, और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है। बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है, साहसी और मती किधर गए, बोलिए राजमाता। भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं, आई थी मैं यहाँ एक दवा को, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, इसलिए मैं किसी से बताई नहीं, आई थी मैं यहाँ एक दवा। दवा के लिए आई थी? हाँ सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहाँ पर मैंने किसी से कुछ भी नहीं बताया। महारानी जी, और मैं यहाँ पर एक दवा के लिए आई थी, दवा लेने आई थी मैं। तो दवा मिली? आ? दवा मिल गई? कहाँ मिली है? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, मैं दवा की खोज कर ही रही थी, उतने में हराम ज्यादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हराम ज्यादा वो तो मेरी इज्जत को लूट करके मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। रोइए मत, अरे मैं तो लुट गई, रोइए मत महारानी जी, रोइए मत, हो गई, रोइए मत, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा तो दवाई ना मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली हो। अरे देखो, उसे चाहे दवाई कहो, जड़ी बूटी ले वही जाऊं जंगले में कनी खोदा रही जेसीबी से। अरे बेवकूफ, उसे चाहे दवाई कहो, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो। महारानी जी, आपको इस तरह अकेली नहीं निकलना चाहिए। थोड़ी सी बात मान लो, दुश्मन कहीं भी घात लगाए बैठो, थोड़ी सी जरा सी अगर कहीं चूक हो गई महारानी जी, तो खामियाजा खुद न खुद भुगतना पड़ेगा। इसलिए चलो मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, आइए। महाबली साहब, यार हमारी ये नहीं समझ में आता है, क्या मेरी नजरें धोखा खा रही है? यही बात तो मैं सोच रही साहेब, जानो में आँखी मोटिया बिंद हो गए का। महाबली, मैंने दूर से देखा कुछ और, मैंने दूर से देखा कुछ और जी, और जब महारानी जी के करीब आया तो उन्होंने मुझसे बता दिया कुछ और। जी साहब, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार महाबली। एमा कौनो हाईवी पेज लगा है? तो ठीक कह रहा है, छोटे मोटे पेज के बस के बात तो नहीं ना, हाय तगड़ा तंदुरुस्त पेज। तो ठीक कहता है महाबली।
पहचान में ये डाकू नहीं आया कि ये डाकू है कौन, वरना आज मेरे हाथों से मारा गया होता। कोई सबूत नहीं है साहब। तो ठीक कहता है महाबली। मैं उसको साले को दौड़ा के गोली में मारता। चलो साले महाबली, चलो ठीक है, उसका भागना ही अच्छा था, नहीं तो आज मेरे हाथों से वो मारा गया होता। एक सबूत धरा है या गन मशीन। हाँ यार, और साहेब एक ये परा है, दो सामान पड़े हैं। महाबली जी ये तो काम की चीजें हैं यार। काम के दोनों हैं महाबली, है? ये एरा गहरा बंदूक नहीं है, फिर AK-47 की राइफल है। AK-47 है। विदेशी हथियार है यार। अच्छा, इसलिए काम करो, साला विदेशी हथियार लेके चलता है। हमें तो लगता साला 6 नंबर है क्या? ये 6 नंबर क्या है? छक्का। तो ठीक कहता है। अगर मर्द होता विदेशी हथियार लेके चलता है साला, तो खड़ा होता सामने 2-4 बातें करता, महाबली जैसे देखा साला मुसीबा के भाग गया। तो ठीक कहता है। अगर ये साला मर्द होता हाँ, तो हम लोगों से मुकाबला करता। कालबा करता। ये साला चोरों की तरह छुप कर यहाँ से निकल गया। और का पक्का साला। चलो ठीक है, इस राइफल को संभालो जी और अपने पास में रखो। जी, वक्त जरूरत काम पड़ने पर ये काम देगी। काम देगी। लेकिन एक काम करो महाबली, किस राज को राज ही रहने दो। जी साहब। ये बड़ों की बात है, महाराज से ये शिकायत मत करना। साहब, ये समझ लो कि हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है। साहब आप तुम सही सही बताई, न हमका देखात है न हमका सुनात है। अब ये मऊहा के खूत है कि ये बबूरे के खूत है? हाँ यही सोच लो यार महाबली। हमका कुछ नहीं दिखाते साहब। अपनी आंख में थोड़ी देर के लिए पट्टी बांध लो। पट्टी का पूरी पट्टी बन। हाँ, और ये बात हमारे और तुम्हारे सिवा कोई जानता भी नहीं है। कोई नहीं जाने। ये बात तीसरे के बीच में नहीं जानी चाहिए। जी साहब। और न महाराज के सामने इस बात को तुम पेश करोगे। जी साहब। जो भी कुछ हुआ ये मान के चलो कि हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। कुछ देखा ही नहीं। आओ चलते हैं दरबार की तरफ। चलिए। ओके। यार हमें आँखी में सही से मोटिया बिंद हो गया। हुआ जो देखा तो महारानी जी जैसे धामिना उठे गोल छे मार कर यहाँ लुपोर लुपोर कर रहे। और नेरे मऊ साहेब आए तो साहेब जी ने पूछा कि महारानी जी यहाँ किस लिए आई थी? कहें यहाँ मैं दवा के लिए आई थी। बताओ, जंगल में महारानी जी दवा ले रही हैं। कहें हॉस्पिटल नजर नहीं आ रहा है, कहीं मेडिकल नजर नहीं आ रहा, जंगल जंगल नजर। तो हम कहा दवाई न मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहेब बिगड़ गया यार। कहीं हराम खोर, चाय का जड़ी बूटी कहो, चाय का औसत कहो। तो हम कहा चाय शहद चाटो, भाई यो दवाई काम में आवत है। लेकिन पता लगाना है कौन साला है जो महारानी जी के गले लगा था। असनियाओ ना घरों देखे रहो अपन खन्ना, नहीं पता चले हुआ दूसरा नौटंकी हो। पता लगाएंगे कौन साला जो महारानी जी के गले लगा था। अगर मिल गए ना बेटा, दौड़ा के उनके पिछुआरे गोली मारेंगे। इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिरने वाले करोड़पति बन जाएंगे। देखिए बड़ों का मैटर है, इसीलिए कहा गया है बड़े के आगे न जाओ और घोड़ा के पाछे न जाओ। भैया बड़े के आगे जो है जूता खाए को मिली और घोड़ा के पाछे जो हो तो लात खाए को मिली। इसलिए हमें ड्यूटी बाई ड्यूटी करना है, सिर्फ पता लगाना है कौन महारानी जी के गले लगा था। लेकिन महारानी जी को देखकर यार हमें एक गाना याद आ गया है। गाना बड़ा मस्त है।
बत पूजय पति का, देखे जा रहे बत पूजय पति का, देखे जा रहे बत पूजय। अपने पति से मुख से ना बोले, अपने पति से मुख से ना बोले, अरे भूतवन पारतवन से है पति बते पूजय पति। आ गया हूँ पीहड़ों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। मैं मां भवानी के मंदिर पर इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपनी गोद में उठाता हूं। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मुहर की निशान लगी हुई है। ये बच्चा और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे की परवरिश करने के लिए आज के बाद ये उतार कर फेंक दूंगा डाकू का बहाना और मिटा दूंगा अपना नाम। विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा।
लेकिन इस बच्चे का नाम तो बदलना होगा। इस बच्चे का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से जाना जाएगा और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा भैभी सिंह। जी महाराज। प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाली है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी प्रजा का ख्याल रखना। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब। महारानी क्या बात है? क्या गजब हो गया? महाराज क्यों परेशान हो? आज मेरी बातों को सुनकर आपके कदमों तले से जमीन फिसल जाएगी महाराज, इसलिए मेरी बात को जरा ध्यान देकर सुनिए महाराज। कहिए, क्या कहना चाहती हो? आया था सेनापति महाराज सेनापति के आया था सेनापति महाराज और गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभार। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटारी के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार और गया बच्चे को लेकर भाग। महाराज अभी मैं 9 महल में आराम फरमा रही थी कि एकाएक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और इसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी महाराज, और वो मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज, मेरे बेटे को लेकर के। मेरे बेटे को ले गया महाराज। अरे मैया रे मैया, कैसे जीऊंगी महारानी? कहती तो तुम ठीक हो, महाराज? लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहे, वैसे घिनौने कभी नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। महाराज
इसका मतलब कि आपको मुझ पर कोई विश्वास नहीं है। मुझे कोई यकीन नहीं है, आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। अरे दैया महाराज क्या बात है? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो? महाराज महारानी जी झूठ बोल रही हैं। हाँ महाराज, आप विश्वास करिए, आपके आदेश में सेनापति जी बारह में रहते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपने बीवी अपने बच्चों को ख्याल नहीं करते हैं। महाराज आपको है विश्वास कि आपके बेटे को ले जा सकते हैं? नहीं महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही है। दरबारी तू ठीक कह रहा है। सत्यजीत एक मेरा सच्चा वफादार सेनापति है, कभी हमारे हुक्म ने नाउदूली कभी नहीं किया। तो मैं क्या विश्वास करूं कि वो मेरे बेटे को ले गया और इन्हें मारने की धमकी दी है। भैभी सिंह, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। हुजूर, कभी कभी अपने वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। कब न किस समय किसका नियत खराब हो जाए। महाराज वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है और इनके बेटे को छीन करके ले गया है। इसलिए महाराज वो गुनहगार है तो गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये बात है तो महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी। अगर उसने ऐसा किया है तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेना पदकार, जहां मिले सेना पदकार, पकड़ा वो मंत्री की पदकार। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बाडर चारों ओर, ला दो मार मार के खाल, पकड़ना वो मंत्री की तत्काल। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, क्या भी सत्यजीत मिले उस शरामखोर को गिरफ्तार करके तुम्हें लाना हुआ। हुजूर, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह जी, उस शर्म जाति को कैद करके आपके सामने जा सकते हो। भैभी सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया होगा, दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा। आने दो उस शरामखोर को और तुम महल मेरे साथ। अरे चलो हटाओ, बड़े आए हैं। जब मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो क्या मैं खाली अंदर जाने के लिए हूँ क्या है? महाराज मैं बता दे रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो छोड़ के चली जाओगी, ठंडी में अकेले मरना यहीं पे। देख लो महाबली, ये क्या समझती है? अरे तुम्हारा बेटा है, वो मेरा बेटा नहीं है। अकेले वो मेरा खून है, मेरा लपटे जिगर है। मुझसे पूछो कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है। एक लौता तो मेरा बेटा है, उसको भी हमेशा डांटते हो, गरियाते हो, आज मेरा बेटा भी चला गया मुझसे। महारानी घबराओ नहीं,
भयभीर सिंह गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर माजरा आया होगा और तुम भवन मेरे सामने। अरे ओ हुलका माये, कहाँ रे, कहाँ चले? हमका तो लगा तू शरीफ मोहम्मद शरीफ के घर आए। अरे सुन मोर बात सुन, मैं तुका प्यार से कहा तो यहाँ चले आओ। नहीं मैं आ जाई हूँ ना, मैं आ जाई हूँ तो तोर बकला खींच के फेंक दी हूँ। इला मैं तुका प्यार से फिर कहा तो लाला यहाँ चले आओ। हाँ आ चले आओ मोर लाला आओ यहाँ। मन बना ले आओ। करे काहे माता जी है इतना खा ले कि मैं पकड़ के चढ़ा के पर रहा। महारानी जी तुमसे सही बताई, गंगा घसम कुछ नहीं खा। तोर न्योता नहीं रखा। न्योता रहा ना, न्योता भाइयों जो है ना टोका स्पेशल कहा कर रखता मेरे द्वारे नजर न आए, लेकिन तो हंस कटा की तबो यहाँ आए। क्या करी राजमाता जी, अगर हम आपके दरवाजे नहीं आएंगे तो हमारा बीतेगा नहीं। बड़े नटकटा हंस रहे। कहा करीब चाहे नटकटा ये का देख ले भैया महाराज के सामने के बहुत चपर चपर जबान चलत रही। यो कहत रहा महारानी झूठ बोल रही है? मैं झूठ बोलती नहीं राजमाता, तुम कहाँ हो? मैं झूठ बोलती हूँ। पूरी लाइट तो लगवाओ घर में, देखो जब हराम खोर, ये हवेली आपके तो है। खाते हिंदुस्तान का बजाते पाकिस्तान का तोहरी मैया। खोल के सुन लो, महारानी कलावती नाम है हमारा। जो तुमका हवेली जेका कह रहे ना, केतरा के ममावी है। यही तरह तबेला यही तरह जो बनवाए रहे। हराम खोर में भैंसी बकरी चाह का मतलब जो तबेला आपका खुला है, खुलवा रखी है। कान खोल के। कलावती नाम है हम। हाँ नाम है। और कलावती का दबदबा देख के अच्छे अच्छे के पतलून गीली हो जाती है। तो तुम हराम खोर मेरे नौकर होके मेरा खौफ नहीं 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 पूरा हराम पूरा खाओगे। अरे रतनगढ़ राज्य के वासियों, रतनगढ़ के पास कान को खोल के हमारी बात सुन लो। कलावती नाम है हमारा, और मैं जौन भी कुछ करूं एक सिर्फ आँख खोल के देखो। अगर हमारे काम में टांग अड़ाए हो तो समझ लेना राजा, नीचे से ऊपर तक के हरीरी पूरी निकाल के फेंक। ये रतनगढ़ का बॉर्डर है और उस बॉर्डर पर हमारी ड्यूटी है। मुझे बड़ी होशियारी और बड़ी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है। कहते हैं हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए। नौका हम सफर का सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में मौत हो या जिंदगी, जंग के मैदान में मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। कि प्यारा हिंदुस्तान है, 2 सालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान है, 2 सालों की शान है, वीरों का मैदान
जहाँ चली थी गोलियां जलियांवाले बाग में देखो जहाँ चली थी गोलियां एक तरफ बंदूकें चलती एक तरफ बंदूकें चलती एक तरफ की होलियां प्यारा हिंदुस्तान है दो सालों की शान है वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है प्यारा ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। मतलब तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। हमारे नाम से वारंट जारी? महाराज का आदेश है, हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। हमारा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है भरे दरबार में कहना। मंत्री भयभीषी, महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, अपना कसूर महाराज से मैं खुद पूछूंगा। सत्यजीत सिंह इस तरह से यहां से नहीं जा सकते। बिहारी लाल डाल दो हाथों में हाथ करिए। महाराज कहे होते तुम्हार मूल काट के ले चली। ये महाराज के आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात कि हमारे हाथों में हथकड़ी लगाते। इसके पहले मैं तुम्हें बीचों बीच से फाड़ कर साले कुत्तों के सामने